एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल किरीट सोमैया पर रात को हमला हुआ था। खार पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसैनिकों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया था। अब किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हमले को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है और इसके लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जिम्मेदार है। तो किरीट सोमैया ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है और इस साजिश में मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जिम्मेदार है। इस साजिश के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जिम्मेदार है। तो संजय पांडे पर उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। किरीट सोमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे ऊपर हमला स्पॉन्सर था, ठाकरे सरकार ने यह हमला स्पॉन्सर कराया था। तो किरीट सोमैया का ठाकरे सरकार पर भी बेहद गंभीर आरोप। उनका कहना है कि उन पर जो हमला हुआ वो एक स्पॉन्सर्ड हमला था और इस हमले को स्पॉन्सर ठाकरे सरकार ने करवाया है। मैंने पुलिस को हमले की जानकारी दी थी। 80 गुंडों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया। तो उन्होंने कहा कि मैं खार पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, वहां शिवसैनिक जमा थे। इस बारे में मैंने पुलिस को पहले ही जानकारी दे दी थी। 80 गुंडों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया। दिल्ली में कल मैं गृह सचिव से मिलूंगा, मामले की जानकारी दूंगा। तो पूरा जो मामला है उन पर हमला हुआ उसकी जानकारी वो कल दिल्ली में गृह सचिव से मिलकर देंगे। एफआईआर मामले में पुलिस ने मुझे धमकी दी। तो पुलिस पर भी बेहद गंभीर आरोप लगा रहे किरीट सोमैया। मेरी मनसुख हिरेन की तरह हत्या करने की साजिश। तो और एक गंभीर आरोप किरीट सोमैया ने लगाया। आपको पता होगा एंटीलिया बॉम्ब ब्लास्ट मामले में, जिलेटिन मामले में और एंटीलिया बॉम्ब मामले में मनसुख हिरेन की सचिन वाजे ने हत्या कर उसे गाड़ी समेत मुंद्रा की खाड़ी में फेंक दिया था। कुछ इसी तरह उनकी हत्या की साजिश हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी मनसुख हिरेन की तरह हत्या की साजिश हो रही है। ठाकरे सरकार के घोटाले बाहर निकालता रहूंगा। तो ये उन्होंने साफ कह दिया। आपको बता दें किरीट सोमैया वही नेता है जो लगातार ठाकरे सरकार के मंत्रियों के घोटाले बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने संजय राउत, अनिल परब, भावना गवली ऐसे कई शिवसेना के बड़े बड़े नेता है जिनके पीछे वो लगे हुए। उन्होंने डर्टी डर्जन नाम की लिस्ट भी बनाई है जिनमें महाविकास आघाड़ी के कई नेता शामिल है। तो उनका मानना है कि जो वो नेताओं की लिस्ट बाहर निकाल रहे हैं वो सब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है और उसमें शिवसेना के भी कई नेता है। उनका कहना है कि मेरी एफआईआर क्यों नहीं ली। तो किरीट सोमैया ने यह भी पूछा है सवाल कि मेरी एफआईआर क्यों नहीं ली गई। मेरी हत्या की साजिश के बारे में मैंने पुलिस को बताया था। तो किरीट सोमैया साफ कह रहे हैं कि मेरी हत्या होने वाली है और इस साजिश के बारे में मैंने पुलिस को बताया था। बाबा साहेब अम्बेडकर का लोकतंत्र महाराष्ट्र में अभी भी जिंदा है। मेरे ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। अब तक मुझ पर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। मुझे मारने की कोशिश की गई है 3 बार। मेरे 8 कमांडो की वजह से मेरी कल जान बच गई। मेरे साथ जो 5 पुलिस अधिकारी थे उन्हें सबको निलंबित किया जाए। पुलिस की मौजूदगी में मुझ पर हमला हुआ। ठाकरे सरकार की दादागिरी नहीं सहेंगे। हम ठाकरे सरकार के घोटालों को बाहर निकालते रहेंगे। तो किरीट सोमैया ने ठाकरे सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो घोटाले निकाल रहे हैं बाहर, इसी वजह से उन पर हमला हुआ। अब तक उन पर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। उनको 3 बार मारने की कोशिश हो चुकी है और उन्होंने मांग की है कि कल जो भी 5 पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद थे उन सबको निलंबित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा किरीट सोमैया का जो आरोप है वो है कि उन पर हमले में मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे भी इन्वॉल्व थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को उन्होंने हमले के लिए जिम्मेदार बताया है और वो साफ कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है। मेरे ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। पुलिस की मौजूदगी में मुझ पर हमला हुआ। आपको बता दें कल किरीट सोमैया पर हमला हुआ था और जिसमें उनके मुंह से खून निकल रहा था। उनकी गाड़ियों पर कल पथराव हुआ था। इस पथराव में उनकी गाड़ी के शीशे फूट गए थे और शीशे उनके मुंह पे लगे थे। ये उसी समय के दृश्य है जब हमला हुआ था। देखिए उनके होंठ के नीचे से हल्का सा खून निकल रहा है। तो किरीट सोमैया कल सैम गए थे। हमले के बाद 80 शिवसैनिकों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया था। किरीट सोमैया का कहना है पथराव हुआ, उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई, बोतलें फेंकी गई। तो किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया है मुंबई पुलिस कमिश्नर ठाकरे सरकार पर। तो अब देखने वाली बात होगी कि
किरीट सोमैया के हमले के बाद बीजेपी क्या रुख अपनाती है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने साफ चेतावनी दी है महाराष्ट्र सरकार को, अगर आप इस तरह की कार्रवाई नहीं बंद करेंगे, अगर इस तरह की गुंडागर्दी नहीं बंद हुई तो बीजेपी भी अपनी ताकत दिखाएगी। तो अब शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। किरीट सोमैया के हमले के बाद ऐसी जानकारी मिल रही है कुछ देर बाद भाजपा के तेज तर्रार विधायक नीतेश राणे भी किरीट सोमैया से मुलाकात करने वाले हैं। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।